हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और जैसे कि आज मौसम कुछ ऐसे हो रहा है कि सुबह हवा चल गई है और कल इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा। और लाइट ने भी थोड़ा बहुत परेशान किया था। लेकिन आज जैसे ही सुबह उठे हैं ना, उस तरह से हवा चल रही है और थोड़ा अच्छा लग रहा है। और सूर्य देवता भी बिल्कुल खुल के प्रकट हो चुके हैं। क्योंकि जब मौसम ऐसा होता है ना, बारिश का था और पता नहीं कैसे अजीब सा अलग चिपचिपाहट सी होती रहती थी। और आज थोड़ा मौसम साफ लग रहा है और मन भी लग रहा है कि अच्छा महसूस हो रहा है। तो फटाफट कर लेंगे काम। और डेली रूटीन की तरह मम्मी पापा गई हैं न्याय लेने के लिए। और ये हमने अपने रख दिया है घी। अब थोड़ा घी, अब इसे थोड़ा धीमी आंच पे ही रहने दूंगी, क्योंकि बाकी के काम करूँगी तो कहीं मैं भूल ना जाऊँ, उसी चक्कर में लाल ना हो जाएगी। इसलिए मैं थोड़ा सा इसे ऐसे रहने दूंगी और गेट लगाए रखूँगी, क्योंकि कोई डॉगी वॉगी ना आ जाए। और बिल्ली का तो ऐसा है, गर्म रहेगा तो इतना नहीं चाहेगी। और कपड़े भी मेरे हो चुके हैं अभी, तो कपड़े मैं निखारूंगी थोड़ी सी देर बाद में। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कितने अमरूद थे, हमने एक वीडियो में आपको दिखाया था। लेकिन भयंकर गर्मी के कारण, जो भयंकर गर्मी पड़ी थी ना, उसके कारण सारे अमरूद झड़ गए। और अब बेचारा अकेला रह गया ये एक। और इस पे भी सबकी नज़र रहती है कि ये भी कहीं ना गिर जाए। ऐसे ऐसे तो नहीं तोड़ते, बच्चे तो हो गए हैं बड़े। और इस अमरूद पे अच्छे से नज़र रहती है सबकी। और ये देखिए, ये इसमें ना मम्मी ने आम की गुठली दबा दी थी, तो ये आम का पेड़ हो गया है। वैसे कई बार कोशिश की है, हमारे पीछे बहुत सारी जगह है, पीछे बहुत सारी जगह है, कई बार कोशिश की है कि आम का पेड़ होता नहीं है। वैसे हमारे गांव में, हमारे यहाँ बहुत ही कम होते हैं, लेकिन फिर भी 8 से 10 पेड़ हैं आम के। जहाँ वो नहर वगैरह है ना, बम्बे होते हैं नहर, तो वहाँ से लाके ही हमने अपना अचार बनाया था, जो वो एक पेड़ में था। और जब जहाँ हम बरसम लेने जाते थे ना, उसी रूट पे भी एक पेड़ था आम का। तो अब मम्मी बोल रही थी इसको ट्राई करेंगे। जहाँ पानी आता रहता है ना हमारे पीछे की तरफ, भैंस वैसों का टंकी चलती रहती है, क्यारियों में पानी लगता है, तो उस ये इस जगह पे ही होती है ज़्यादा, जहाँ पानी की मात्रा कुछ ज़्यादा होती है। तो इस पेड़ को हम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इसको हम पूरी लगाने की करेंगे कोशिश। और अब हम अपने कर लेते काम। और अभी लीसू भी आई थी, इसलिए उसने निकाला था अपना टेडी। और अब चली गई है वो घर के लिए। और उनके घर की फैमिली गई हुई है शादी में, सिर्फ उसके मम्मी पापा 3-4 मेंबर है घर पे, तो उसका मन नहीं लगता। वो कल भी कई बार आ गई थी मुझे ढूंढते ढूंढते। और बोलती है कि मम्मा पास चलो, मम्मा पास चलो। और ये देखिए हमारा अब फ़िलहाल थोड़ा सा भुस रह गया है यहाँ। और न्यार काटने में बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये मशीन अब की बार संडे को हम ये मशीन इधर शिफ्ट कर देंगे, इस वाली जगह पे। वैसे मैं उनको बोल रही थी कि मशीन अब की बार संडे को ना, चाहे कुछ काम हो चना, लेकिन मशीन सेट कर देना। तब बोल रहे तुम माँ बेटा ने लगी रहे जिम ज्वाइन करने की, तो इससे बड़ा तो जिम कोई है ही नहीं। तेरा पेट कम हो जाएगा और बेटे की बॉडी बन जाएगी। जी तो ऐसा करे कि मशीनें ऐसे ही रखो और तुम दोनों माँ बेटा काटे। मैंने कि हमारी बस की ना आए इतना। देखो ये हरा न्यार आ रहा ना आजकल, वो तो फिर भी कट जा, लेकिन ज्वार जो होती है ना, वो बिल्कुल नहीं कट पाती भाई, बहुत ही दर्द होने लगता है। अब तो मैं भी थोड़ा थोड़ा हेल्प करा देती हूँ बेटे की, बच्चों की, दोनों की। पहले तो वही काटते थे, फिर मैंने सोचा अरे चलो ये तो मेरे भी लिए अच्छा है, सेहत के लिए, तो मिल बांट के हम वो काट लेते हैं। वैसे पापा भी कटवा देते हैं, लेकिन अब मैं खुद ही कटवा देती हूँ पापा। मैंने कि रहने दो, मैं ही कटवा दूँगी, क्योंकि मेरा भी थोड़ा कम हो जाएगा। दिन पे दिन बॉडी बनती जा रही है, ज़्यादा मोटी होती जा रही हूँ। सब बोलने लगे हैं, अब तो आसपास के सब बोलने लगे हैं कि मोटी हो रही है, मोटी। तो अच्छा नहीं लग रहा इतना।
तो कोशिश करूँगी अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए। तो अब बज गई हैं सुबह के 7:15। खाना वाना बन गया है, झाड़ू पोछा बर्तन मैंने एक बार साफ़ कर चुकी हूँ, अब दोबारा साफ़ करने। अब जो ये बाकी हैं बच्चों का क्या था, लंच वेंच पैक बनाया था, दूध गर्म किया था, वो सब अब दोबारा से कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स लगभग हो गए हैं पापा हर को गए हुए आधा घंटा, और वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। तो इसलिए हम अब पहले से ही गेट को गेट को खोल के रखेंगे ताकि पापा हरामे। और कोई फिर सीधी बाइक उस वाले गेट पे पहुंच जाती है और मैं वहां से फिर अपना न्यार उठा लेती हूँ। तो अब हमारा गेट, हाफ गेट हमने अपना खोल दिया है ताकि बाइक यहाँ से अच्छे से निकल के वहाँ तक पहुँच जाए। और मैं घर में कहीं भी काम करती रहूँगी तो सबसे पहले काम यही होता है कि अपने बाइक। और अब हम आ जाते हैं अपने बाहर वाले कमरे में। और देखिए फ्रेंड्स, मैं एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे कुछ फ्रिज वगैरह नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल उसकी वजह से कि लाइट डिम आती है। तो ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी। इसको लगभग 20 या 25 दिन हो गए हैं इस वोल्टेज को लगाए हुए हमें। और अब हमने वोल्टेज भी लगवा लिया है, डिम लाइट में भी काम करती है अच्छे से। और इसके रेट की बात करूं तो ये आई है 30,000 की, 30,000 की हमारी वोल्टेज आई है। और फिर ये भी बहुत ज़रूरी था इसको लगवाना, क्योंकि फ्रिज नहीं चल रहे थे, कूलर नहीं चल रहा था, एसी नहीं चल रहा था। क्योंकि इन दिनों में आप सबको पता है लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और देखिए फ्रेंड, जैसे ही गेट खोले और इनकी एंट्री मुझसे भी पहले हो गई है घर में। रोटी चाहिए, चलो रोटी लाती हूँ, अभी रुको। और काम अभी बाकी बहुत ज़्यादा है, सारा घर अस्त व्यस्त हो रहा है। और अब जल्दी जल्दी से काम करना है, क्योंकि मम्मी पापा आ जाएंगे ना, फिर नहीं लगेगा अच्छा काम फैला हुआ। तो फटाफट से, और फिर मम्मी, इसलिए हम जल्दी से काम कर लेते हैं। अब इनको डाल देंगे रोटी। तेरे को अलग से कहना पड़ेगा क्या? अब इन्हें डाल दी हमने रोटी, खाओ खाओ जल्दी, फिर मैं भगाऊंगी। भगाना क्या, जाएंगे तो है नहीं आप, ये ना जाएंगे अब। लेकिन इससे अच्छा तो गेट तो मुझे खुला रखना ही पड़ेगा। और इससे अच्छा मैं अपने घी को ही ले चलती हूँ यहाँ से। अब देरी ना करते हुए हम निपटा लेते हैं अपने भैंसों का काम, जितने आते हैं मम्मी पापा। तो अब मिलते हैं भैंसों के काम के बाद। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी भैंसों को नहला दिया है, कर दिया साफ़ सफाई, और गोबर भर के रख दिया है, क्योंकि हम पे अकेले से तो ये इतना सारा उठेगा नहीं। अगर हम खुद घेर काएंगे तो 4 या 5 बार में जाएगा। तो इतने हम और कोई काम कर लेते हैं, मम्मी पापा आ जाएंगे तब हम करेंगे। और इन दिनों का ये होता है फ्रेंड्स, जब हमने ये 3 भैंस नहलाई थी तब तो इतनी तेज़ सूरज था, हमने इन्हें अंदर कर दिया। और उसके बाद हो गई छाया में फिर हमने ये 2 बांधी यहाँ। अब ये मम्मी पापा डिसाइड करेंगे इनको बाहर निकालना है या इनको अंदर करना है। इतने बाकी मैं इनको रहने दे देती हूँ यहीं, और अंदर के काम कर लेती हूँ। यहाँ से हमारा सारा काम हो गया फारिग। और गोबर तभी डाले आएंगे, तब मम्मी पापा आ जाएंगे उठवाने के लिए, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता, फिर कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने गेट बिल्कुल, ये सारे गेट खोल रखे हैं, जो हमारा बिल्कुल आमने सामने तक अभी उजाला आ रहा है ना, इसलिए ये थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा। ऐसे खोल दिए हैं सारे गेट ताकि हमें भैंसों का पीछे का काम करें तो दिखते रहें पापा कि बाइक आ गई है, अब हमें अपना न्यार उतार लेना चाहिए। तो इसलिए अब कर लेते हैं, और काम बज गई हैं 8। टनटना, हाँ टनटना, हमारी लीसू। अरे भाई आज तो हमारे लीसू का आ गया है। आजा आजा, गोदी नहीं है ना आज मम्मा की गोदी में, मम्मा की गोदी में
हाय नमस्ते भी बोलो, जय करो सबसे जय। अब मेरा बेटा बड़ा होगा। अब क्या मैंगो खाइए, बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई है, जिद्दी भी हो गई है, कहना नहीं मानती बिल्कुल भी, है ना। गाड़ी कौन लाया था, कौन लाया था गाड़ी? बड़ी मम्मा लाई थी, बड़ी मम्मा लाई थी, मम्मा लाई। अरे मेरा बेटा तो अब गाड़ी चलाएगा, या तू ही लाया? बता चला, कैसे चलाएगी? कौन चलाएगा? चला ओ बेटे, ओ बेटे, चला चला। भैया से बोल, भैया से बोल, भैया चलाओ। पकड़ ले, पकड़ ले, टाटा। मार दिखाया, मार दिखाया। अब बज गए हैं 5 और एक गड्डी तो काट के मिला दी है भैंसों को, और ये हम काट रहे हैं अब सुबह के लिए। एक तो बच्चों ने ही काट दी, बेटे ने, अब ये लास्ट रह जाती है दूसरी, तो इसे हम काट देते हैं। और क्योंकि फिर सुबह सुबह इतना टाइम भी नहीं होता, कभी कभी तो मम्मी और पापा सुबह काटते हैं, लेकिन अब हम इसे इसी टाइम काट कर अच्छे से फैला के रख देंगे। और काटने के बाद एक ये ज़रूरी होता है कि हमें ये गन से ज़रूर साफ़ करने होते हैं, वरना नेक्स्ट डे अगर इन्हें हम पहनाएंगे ना रेती से तो ये पहनते नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात, पापा का डर होता है, कहते हैं लापरवाही करते हैं काम में। और काटने के बाद अब लगभग बज गए थे 6:45 और अब मैं कर लेती हूँ अपना चूल्हा तैयार, क्योंकि इन दिनों में थोड़ी सी देर पहले ही चूल्हा तैयार करना पड़ता है, अच्छे से आँच बन जाती है, तब रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इतने में लगा लूँगी आटा और चूल्हा हमारा हो जाएगा आँच इतने रेडी। और उजाले ही उजाले में हम बना लेंगे रोटी, क्योंकि सभी टाइम से ही खा लेते हैं रोटी। और फिर आप सबको पता है इन दिनों में दिक्कत होती है ही, बारिश के मौसम में कीड़े वीड़े आने का डर रहता है, इसलिए हम अपनी फटाफट से रोटी कर लेंगे। और इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड।